पर तो वैसे सामाजिक गांव के हैं, जैसे आस पड़ोस के गांव के आदमी आते हैं या रिश्तेदारों को, तक भाई मिल ले एक बार उनसे, कुछ बातचीत कर दे माँ पहलवान में। आज अपने मम्मी पापा को समझा दे, कर दो पहलवान को माफ़, समझौता कर लो। यही हाँ यही है भाई, माफ़ कर दे पहलवान को, गलती होगी जो होगी तो भाई मैं कौन हूँ माफ़ करने वाला, वो तो अदालत करेगी, माफ़ करेगी या सजा देगी। मेरा काम है इस केस की पैरवी करना, मैं वो आखिर तक करूँगा। 5 मई 2021 को सागर धनखड़ की हत्या की गई थी और हत्या के आरोप ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर लगे थे, जो कि 1 साल से जेल में बंद है। और हमारे साथ सागर धनखड़ के पिता हैं, उनके आरोप हैं कि उन पर दबाव के लिए, समझौते के दबाव के लिए फ़ोन कॉल आ रहे हैं और धमकी भरे कॉल उनके पास आ रहे हैं। सागर धनखड़ के पिता हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह के कॉल आप लोगों के पास आ रहे हैं इस समय। कॉल तो मेरे पास तो किसी का नहीं आया जी, लड़के के पास आया ऑस्ट्रेलिया में। मेरे पे तो वैसे सामाजिक गांव के हैं, जैसे आस पड़ोस के गांव के आदमी आते हैं या रिश्तेदारों को, तक भाई मिल ले एक बार उनसे, कुछ बातचीत कर दे माँ पहलवान में। कितने लोगों के संपर्क में आए हो अभी तक जो कहते कि समझौते का दबाव बना जा रहा है आप पर इसी? 3-4 पार्टी आली है भाई, ये अशोक एक बार मिलने की कह रहे हैं। वहाँ भाई मैंने किस लिए मिलना है, ना मैं गवाह हूँ ना और कुछ। तो मेरा काम है, मैं आखिर तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने किस लिए मिलना है बताओ, मैं क्या करूँगा उससे मिल के। ये समझौते का दबाव बनाया जा रहा है किस्म से आप हाँ पर। बिल्कुल, समझौते के लिए आ रहे हैं भाई, मिलने का और क्या मतलब है कि भाई आप मिल लो एक बार, माफ़ कर दो उसको तो माफ़ कर दो, तो समझौते वाली बात है। अशोक जी, जो पुलिस ने कार्रवाई की थी उससे कितना संतुष्ट थे आप? क्योंकि जो पहलवान सुशील कुमार का नाम आया था, आरोप लगे थे, वो जेल में बंद है पिछले 1 साल से। पुलिस की कार्रवाई तो जी शुरू में तो जो थाने में केस था तब तक तो इसमें कार्रवाई में ढिलाई थी। उन्होंने कई चीज़ें इसकी मिसप्लेस भी कर दी। पहले मेरे को बताया कि इसके घर की जो डीवीआर है, सीसीटीवी थे इसके घर पे, जो फ्लैट पे, उनकी डीवीआर एसीपी ने खुद मेरे को बताया था भाई वो डीवीआर लिया है। फिर इन्होंने कहा है कि वो डीवीआर गायब होगी। तो क्राइम में जाने के बाद तो ठीक कार्रवाई हुई है, क्राइम में जाने के बाद केस ठीक ठाक चला। ना तो इन्होंने थाने वालों ने तो कुछ चीज़ें मिसप्लेस हैं, जैसे डंडे हैं, उसके कपड़े हैं, तो वो साथ लेके थोड़ा ही भाग गया था। तो वो पुलिस वालों ने बरामद करे थे, मेरे को एसीपी ने बताया था। 9 तारीख को मैं गया था, 9/5 को एसीपी ने खुद कहा था मेरे को भाई 11 गाड़ी पकड़ रखे हैं, इतने असले पकड़ रखे हैं, और इसके जो फ्लैट पर सीसीटीवी थे उनके साथ छेड़खानी कर रखी, उसकी डीवीआर ले आए। तो वो डीवीआर मिसप्लेस कर दी मैंने थाने वाले। सागर आपका छोटा बेटा था या बड़ा बेटा था? बड़ा वाला था। अब छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया रह के कहाँ पे है? हाँ ऑस्ट्रेलिया में है, जो पढ़ाई कर रहा है। उसके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, किस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्या कहा जाता है? बस वही है भाई, आज अपने मम्मी पापा को समझा दे, कर दो पहलवान को माफ़, समझौता कर लो। यही कि बेटा क्या कह रहा है? अब बेटे से कुछ ऑस्ट्रेलिया में मामले में कार्रवाई करने के लिए कुछ बोला गया है कुछ? मैंने लड़के को कहा है भाई कंसर्न थाने थुने में जाके वहाँ अपनी एक एप्लीकेशन लगा दे कि मेरे पास इस नंबर से ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। बेटे के पास क्या कारण है कि बेटे के पास कौन कौन कॉल कर रहा है? किसी ने बताया हो कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बेटा वहीं करोड़ीमल में पढ़ाया करता, स्टेडियम के सामने से ही आना जाना था, तो वो दूध दाद घर से ले जाया करता। तो बेटे को सारे स्टेडियम में वो बच्चे जानते थे, पहलवान जितने भी वहाँ थे। तो उन्होंने में से कोई करता होगा तो क्या बता सकते हैं हम, कौन कर जो रहा। इसमें मुख्य गवाह है उनको सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने दे रखी हो? दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है, पहले हरियाणा पुलिस वाले भी, जैसे आता था हरियाणा में तो हरियाणा पुलिस वाले भी देते थे, पर अब हरियाणा पुलिस वाले देते नहीं, दिल्ली पुलिस वाले बॉर्डर पर ही रह जाते हैं। बॉर्डर से आगे फिर उसने खुद आना पड़ता है, तो उसको हरियाणा पुलिस वो सुरक्षा नहीं दे रही हो। जो मुख्य गवाही से केस के सागर धनखड़ हत्या केस के, क्या उन जो मुख्य गवाहों पर भी दबाव बनाया जा रहा है समझौते का? हाँ वो भी कहते हैं भाई, मिलने के लिए फ़ोन फान आते रहते हैं हमारे पास भी, एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। तो
इसकी कंप्लेंट आपने की कहीं है कि मेरे पे प्रेशर बना जाता है, समझौते का दबाव बनाया जाए? नहीं नहीं, कहीं कंप्लेंट नहीं करी। कंप्लेंट तो तब करो ना, किसी ने फ़ोन पे कहा हो तो वो ऐसे जो सामाजिक आदमी हैं वो मिलते हैं, बोले भाई एक बार मिल ले, तो उसकी क्या कंप्लेंट करूँ। आप आ गए, मेरा कोई रिश्तेदार आ गया, वो भाई मेरे पास फलाना आया था वो समझौते के लिए, तो उसकी क्या कंप्लेंट करूँ। जानकार आते हैं किसी मुझे। जानकार के थ्रू आपके पास तो ये दबाव बनाया जाता है उनको भेजकर कि इस मामले में समझौता किया जाए? हाँ यही है भाई, माफ़ कर दे पहलवान को, गलती होगी जो होगी तो भाई मैं कौन हूँ माफ़ करने वाला, वो तो अदालत करेगी, माफ़ करेगी या सजा देगी। मेरा काम है इस केस की पैरवी करना, मैं वो आखिर तक करूँगा। देखिए, सागर के पिता थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, जिसके पास फ़ोन कॉल जाते हैं और उनको कहा जाता कि समझौते के लिए अपने माता पिता पर दबाव बनाया जाए। और वहीं सागर के पिता कह रहे हैं तब तक आखिरी सांस तक मैं इस केस में लड़ाई लड़ूंगा, तब तक आरोपियों को सज़ा नहीं होती। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।